Hi, my name is Muhammad Umar. I'm a researcher and a social critic from National University of Modern Languages, Islamabad, Pakistan. Today I have a question from you, and the question is related to climate change or saving billions of people from starvation. जो सिनेरियो बना हुआ है आजकल ग्लोबली अगर हम देखें तो जो इश्यूज सामने उठकर आ रहे हैं तो उसमें एक सबसे पहले हमारे पास क्लाइमेट चेंज है, जहाँ पे जो भी आप चीज़ देखें, ग्रीन का जो वर्ड है, ग्रीन पॉलिटिक्स है, कॉर्पोरेट कल्चर में आप आ जाएं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैकेजिंग पे देखें तो ग्रीन लेबल्स हैं। तो एक्चुअली जो क्लाइमेट चेंज का जो बज़ वर्ड है, अब पूरी दुनिया में हर जगह पे जहाँ पे आप देखें क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। उसके पैरेलल अभी तो स्लोली ये चीज़ स्टार्ट हो रही है कि फूड इनसिक्योरिटी और लोगों के जो मसाइल हैं, खाने पीने की चीज़ें, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये तमाम तर चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये उसके पैरेलल अभी जो है ना इंक्रीज़ होती जा रही हैं। ये जो कंसर्न्स हैं रेज़ होते जा रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जो आने वाला साल है 2023, उसमें ये इश्यूज़ और ज़्यादा होंगे। तो अब ये सब हो क्या रहा है, ये व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो जिस चीज़ को देखें वो हर चीज़ एक क्राइसिस में है। लोग भी क्राइसिस में है, एनवायरनमेंट भी क्राइसिस में है। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, सिनेरियो क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इस जो सिनेरियो है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो माहौलियाती आलूदगी है या जो इन्वायरमेंट तब्दील हो रहा है, गर्मी की शरह बढ़ रही है, ये स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। कि जब पहले इंजन्स बने थे, कोल को दरियाफ्त किया, या रेल के इंजन बने, या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जो कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ में था या अमेरिका में था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई उसके बाद से हमारे पास जो कार्बन लेवल्स थे, क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ थी या जो इंजन्स थे, जो गाड़ियाँ थी, उसका जो फ्यूल था, उसकी वजह से जो कार्बन लेवल था वो इंक्रीज़ होता गया वक्त के साथ। अब ये जो कार्बन लेवल का जो इंक्रीज़ है, इससे जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। अब ग्लेशियर्स जब मेल्ट हो रहे हैं, पानी है, जो हमारी दरिया है, वहाँ पे सैलाब आ जाता है। जो हमने भी फ्लड्स देखे, तो रिसेंटली जो भी पंजाब में फ़्लड आए, इससे पहले जो फ्लड आ चुके थे नौशहरा वाले इलाकों में, पाकिस्तान के जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो फ्लड्स आए, अभी पंजाब में फ्लड्स आए, मिलियंस ऑफ एड्स आई, और कितने लोग डिस्प्लेस हो गए, मिसप्लेस हो गए, और कितने लोग मर गए, और जो है ना बहुत सारे मसाइल का लोगों ने फेस किया अभी रिसेंटली फ्लड में। और इसी तरह सिर्फ पाकिस्तान के लिए लिमिटेड नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज है ये एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबली ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये इशू अपनी जगह पर तो है, लेकिन इसके साथ एक और इशू है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है। मीन्स कि अगर कहीं कोई तबाही हो रही है तो वहाँ पे लोगों के पैसे भी बन रहे हैं ना। जहाँ पे डिस्ट्रक्शन है वहाँ कंस्ट्रक्शन भी है, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ से कितने लोगों का भला हो रहा है, कितने लोग पैसे कमा रहे हैं। तो इसी सिनेरियो को अगर हम देखें तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और सेविंग मिलियंस और बिलियंस ऑफ पीपल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लोगों को खुराक और लोगों को जो है ना बुनियादी ज़रूरियात की जो अशियाँ हैं वो प्रोवाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर लिमिट्स लगा दी हैं। लिमिट्स ऐसे कि आप लोगों ने जो है ना कार्बन इमिशंस को कंट्रोल करना है, आपने ग्रीन सोल्यूशंस की तरफ जाना है। उसकी वजह से क्या होगा, लोगों के जो प्रॉफिट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब जब उनकी प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, ले ऑफ्स होंगे। प्रॉफिट्स अगर कम होंगे तो वो कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, जो ग्रोथ है या मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन है, उसकी जब कैपेसिटी नीचे आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि फूड इनसिक्योरिटी है। जो फार्मर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम क्या कहते हैं, जो हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम को या सप्लाई चेन्स को अगर हम क्लोज डाउन करें, अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को स्लो करेंगे, तो लोगों की आबादी तो बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली, पॉपुलेशन ग्रोथ दुनिया का बहुत फास्ट पेस है। कार्बन लेवल से ज़्यादा जो तेज़ी से जो चीज़ बढ़ रही है, जो ग्रो कर रही है, वो पॉपुलेशन है। अगर ग्लोबल पॉपुलेशन इसी रफ्तार से बढ़ रही है और आपने ग्रोथ को कम कर दिया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर श्योर क्लाइमेट चेंज है जो नुकसान फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। मे बी 100 ईयर्स में हो या 25 साल में, 50 साल में क्लाइमेट चेंज के जो नुकसान हैं वो हम देख सकें। लेकिन फॉर श्योर एक चीज़ का नुकसान ये होगा कि हमारी ग्रोथ कम होने की वजह से लोग फूड इनसिक्योरिटी
फूड इनसिक्योरिटी 2023 का सबसे बड़ा मसला है। अब आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स उठाकर देख लें, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट उठाकर देख लें, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल के दिनों में आ रही है वो है फूड इनसिक्योरिटी। अभी करंट स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो 3 में से 1 जो लड़की है वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। एज़ कम्पेयर टू मेल, जो वेमेन है दे आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटीज़ बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ग्लोबली। मेजॉरिटी ऑफ द वीमेन आर डिपेंडेंट ऑन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। सो इस सिनेरियो में जो ख़वातीन हैं उनके लिए ज़्यादा सोचना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब क्वेश्चन इसमें यह है कि जो इंसान बाय नेचर हम लोग हैं, वी आर मोर अडॉप्टेबल। हम जो है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स में एडजस्ट करना ज़्यादा जानते हैं। हम अच्छे से प्रॉब्लम में एडजस्ट कर सकते हैं, मगर हम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में इतने ब्रिलियंट नहीं हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि आया हमें क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करना है या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ रहने का तरीका सीख लेना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आने वाले 50 साल में जो सैलाब आएगा उस सैलाब आने की वजह से मैं अपनी कारखाना या अपनी इंडस्ट्री बंद कर दूँ। उससे नुकसान क्या होगा? फॉर श्योर उस सैलाब के आने से पहले लोग जगह खाली करके जा चुके हैं, क्योंकि जो पानी का जो वाटर लेवल्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं। जैसे ग्रेजुअली पानी इंक्रीज़ होगा लोग जगह खाली कर देते हैं, सैलाब में इतने लोग नहीं मरेंगे। लेकिन एक कारखाना या एक फैक्ट्री बंद करने की वजह से 500 लोग ज़रूर मरेंगे। ठीक है, अब 2023 में जो इन्फ्लेशन आएगी, पूरी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डिसरप्ट होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आई डोंट नो, मेरा क्वेश्चन आपसे है। और इस जहाँ तक मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि जो क्लाइमेट चेंज के नाम पर, जो इन्वायरमेंट के नाम पर जो बिज़नेस किया जा रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। क्योंकि देखें, जो आपके जो कार्बन, जो आपके जो फ्यूल इंजन थे वो रिप्लेस हो रहे हैं, किससे? बैटरी से रिप्लेस हो रहे हैं। आपके सोलर पैनल्स के साथ बैटरीज आ रही हैं। वो बैटरी कहाँ से आ रही है? वो पूरी लिथियम इंडस्ट्री डेवलप होगी। अब लिथियम कहाँ से आ रहा है? माइनिंग सर करके आ रहा है। अब लिथियम का जो वेस्ट है, जो बैटरीज का जो वेस्ट है, वो कहाँ जा रहा है? वी डोंट नो। अब उसके अलावा जो उस पर कॉस्ट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? अब वो जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो किसकी है? अब कहाँ पे नुकसान हो रहा है? पहले जब बूम आया था पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, वो किस वजह से आया था? क्योंकि सऊदी अरेबिया या दुबई, जितने भी हमारे जो है ना मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, इनके पास तेल है, ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। अब ऑयल रिच कंट्रीज़ की डिमांड अब वक्तन फ़वक्तन कम होगी, और जिस इंडस्ट्री में बूम आएगा वो कौन सी? लिथियम इंडस्ट्री है। और या जो कंसल्टेंट्स हैं, जितने भी ग्रीन कंसल्टेंट्स हैं, एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। अब ये जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, अब whatever the industry is, people are making profits out of it. And at the same time, जो लोअर हायरार्की में, जो लोअर स्ट्राटा के जो लोग हैं, वो लोग जो लोअर जो गरीब लोग हैं, क्लाइमेट चेंज हो या फूड इनसिक्योरिटी हो या डिप्रेशन हो या रिसेशन हो, उसमें जो लोग सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, जो हार्ड हिट, जो मोस्ट वल्नरेबल क्लास है, वो गरीब लोग हैं। उनको दोनों चीज़ों में नुकसान है, फ़ायदा तो किसी को भी नहीं है। सो इन बोथ द केसेस वी हैव टू थिंक लॉजिकली, बिकॉज we are not good at mitigating things, we are good at adapting things, and at the same time, like being in पाकिस्तान में रहते हुए हमें क्या करना है? we have to utilize low hanging fruit। हमारा जो एग्रीकल्चर कंट्री है, we have the agriculture country, बट हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% है, ओनली 17%। और वी आर रनिंग फॉर टर्शरी इकोनॉमी, लाइक सर्विस इकोनॉमी। हम जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम ग्रीन इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, ठीक है, बट वी हैव टू यूटिलाइज कोल। हमने अभी तक हमने कोल यूज़ ही नहीं किया। एक्सपर्टीज़ है कोल के लिए, अभी उसको यूटिलाइज करें। हमें आगे जो आने वाला क्राइसिस है, जितने भी एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, या जितना भी रिसेशन आने वाला है 2023 में, उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी है। और उस तैयारी के लिए हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करनी है, और प्रोडक्शन के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए हम सर्विस सेक्टर में तो नहीं जा सकते। सर्विस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंसल्टेंसी में हम नहीं जा सकते। हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, और कंट्रीब्यूशन इज 17%, विच इज़ लाइक पैथेटिक। Our contribution should be more than 50%. So what we have to do from strategic point of view, जितने भी policy makers हैं, I request the policy makers that we have to shift, we have to take transition from service sector to production sector, and हमें जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारे कोल को, ऑल्दो के वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नहीं है, बट हमें इस वक्त जो कंसर्न है वो ये है कि हमें ग्रोथ इंक्रीज़ करनी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, और अपनी कंट्री को बचाना है। तो ये मेरी राय है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं, या क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स हैं,
या इन्वायरमेंट के जो टॉपिक हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं, उन पे मेरी ये राय है। और जो आपकी राय है आप प्लीज़ वो शेयर कीजिएगा। एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वाओ, दैट वाज अ गुड सेशन।